Imagine doing questions after questions, solving the hardest physics problems in the world like it's nothing, but living every day with that one fear haunting you. Will I even make it in the boards? So I asked myself this question every day many times till I actually got my result. And I don't know if it was just lack of confidence or just pressure of exams making me worry about even the silliest things. But हाँ, one thing I definitely know for sure कि this fear is haunting you also right now. Okay, so तुमने अभी thumbnail पे देख लिया होगा कि that how I messed up in my board exams. Well, ये statement अभी 50-50 true है. And वीडियो में आगे जाके तुम्हें पता चलेगा what is the actual reality. So for someone who has been preparing for JEE or any other competitive exam, यू मस्ट बी थिंकिंग हाँ यार बोर्ड्स तो 10-15 दिन का खेल है एंड वो तुम इजीली प्रिपेयर कर लोगे. एंड हाँ, तुम लोग बिल्कुल भी गलत नहीं हो. तुम 15 दिन के अंदर बोर्ड्स बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते. बट एक और बात भी है, सी बोर्ड इज जस्ट अ बेसिक क्वालिफिकेशन एंड ये नंबर बहुत ज्यादा काम का नहीं होता है. बट इट्स लाइक दिस नंबर स्टेज विद यू फॉर एवर. चाहे वो जॉब इंटरव्यूज हो या फिर वो तुम्हारी फैमिली और रिश्तेदारों की फिजूल की बात है, हर कोई तुम्हें तुम्हारे बोर्ड्स के नंबर पे जज करता है. So ये नंबर तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है and it is kind of important to get good marks in 12th grade. So since every student is not the same and since everyone is preparing for different kind of exams, तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अलग अलग तरीके से तुम्हारे लिए मैटर करती है. किसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और ये किसी के लिए कम इंपॉर्टेंट होगी. So there can't be one single road map. But in this video, I'm going to give you a strategy which you can follow irrespective of any exam that you are giving. चाहे तुम जेई में हो, चाहे तुम नीट में हो या फिर चाहे तुम कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट्स में हो, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए डेफिनेटली फॉलो करेगी. गोल्स. जी, ओके, सो सेट अ गोल कि तुम्हारा बोर्ड्स में कितने मार्क्स लाने का एम है. लाइक फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जेई वाले लोगों का एम होता है कि वो 75 का क्राइटेरिया पास करेंगे, उससे ज़्यादा वो बोर्ड्स पे फोकस भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जेई का बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है. एंड मेरा गोल ये था कि मुझे 85% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, जो कि मेरे आई भी 87.2. एंड उससे ज़्यादा मैं बोर्ड से फोकस भी नहीं करना चाहता था. मैंने लास्ट के 15 दिन में तैयारी शुरू करी एंड हाँ, वो मेरा गोल क्लियर हो गया. सो द एम एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू एस्पायर टू डू. लाइक आई फील कि जो लोग जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या फिर किसी और ईजियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली 90+ एम कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड. लाइक आई हर्ड कि महाराष्ट्र बोर्ड या फिर कोई और स्टेट बोर्ड जो होते हैं यूजुअली वो ज़्यादा हार्ड होते हैं. सो मे बी वो 85 to 90 के बीच में एम कर सकते हैं. ऑर्गेनाइज. सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज टाइम बेस्ड ऑन योर गोल. सो जैसे इस बार बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे 17 फरवरी से शुरू हो रहे हैं. सो लाइक इफ समवन हु हैज टू स्कोर 85 to 90, वो जनवरी मिड या फिर जनवरी स्टार्ट से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे. आई एम कंसिडरिंग समवन जो कि बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो जनवरी स्टार्ट या फिर जनवरी मिड से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देंगे. एंड लाइक समवन हु इज जस्ट एमिंग फॉर द क्राइटेरिया, तो वो फरवरी स्टार्ट या फिर जनवरी एंड से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं. एंड वो टाइम फ्रेम जो तुम अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को दोगे, उसके अंदर तुम एलोकेट कर सकते हो कि हाँ, मैं दिन के 2 घंटे फिजिक्स को दूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री को दूंगा, इतना टाइम मैं रिविजन के लिए दूंगा, एक बार मैं नोट्स रिवाइज करूंगा और PYQs करूंगा. सो वैसे तुम अपना टाइम एलोकेट कर सकते हो और एक खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिससे तुम ये टारगेट करने वाले हो. सो नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, अटैक. अटैक से मेरा मतलब है कि PYQs करना. एंड अब PYQs से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम जाओ और पिछले 15 और 20 साल के सवाल लगाओ, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. सी, हर साल एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज होता है. पिछले कई साल पहले होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, मे बी वो तुम्हारे से एक डेफिनेशन एक्सपेक्ट करते थे और 1-2 एग्जाम्पल्स. वो सवाल आते हैं बट उनकी फ्रीक्वेंसी अब कम हो चुकी है. सी, CBSE हैज चेंज देयर पैटर्न अलॉट. इस बार 30% ऑफ द क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो तुम्हारे एप्लीकेशन से आने वाले हैं, और वो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो जेई मेंस के जितना या फिर उससे थोड़ा हल्का ईजियर हो सकता है. लाइक मैंने जब अपना एग्जाम दिया था, सो फिजिक्स का एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी 1-2 डेरिवेशंस आ जाएंगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो 1-2 न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे. बट द पेपर एक्चुअली फेल्ट लाइक कि मैं जेई मेंस का एग्जाम दे रहा हूँ. एंड उसी साल वो पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था. एंड आफ्टर 2023 ये पैटर्न कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है. कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस हैव इंक्रीज एंड वो तुम्हारे पेपर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं. सो इट इज़ कम्प्लीटली वेस्ट अगर तुम जाके पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगा रहे हो. बट आई वुड से कि अगर तुम्हें NCERT के बाहर कुछ सॉल्व करना है, हाँ, पहली बात NCERT तो कम्प्लीटली सॉल्व करनी है. NCERT के बाहर कुछ तुम्हें अगर सॉल्व करना है तो मे बी तुम एक बार एग्जाम्पलर के नोट्स देख सकते हो और लास्ट के 2 साल के PYQs तो डेफिनेटली करो. उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट अटैक करने से पहले तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, विच इज द पार्ट वेर यू एक्चुअली लर्न. एंड यूजुअली स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि वो एग्जाम की तैयारी जल्दी जल्दी करने के लिए यूट्यूब में 1 शॉट सर्च करते हैं और 6 घंटे का 1 शॉट एक चैप्टर का देख डालते हैं या फिर पूरे सिलेबस का 6-7 घंटे का एक 1 शॉट देख लेते हैं. तुम्हें ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना है. वेल, 1 शॉट्स कैन हेल्प, बट वो तब हेल्प करते हैं जब तुम्हें ऑलरेडी कुछ नहीं आ रहा है समझ NCERT से, या फिर तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है. अगर तुम्हारे पास 1 महीना या फिर 2 महीना है ऑलरेडी एग्जाम के लिए, तो तुम्हें बिल्कुल भी 1 शॉट देखने की जरूरत नहीं है. हाँ, PE के लिए ये बिल्कुल अलग केस है. मैंने भी अपने टाइम पे PE का एग्जाम के लिए सारे 1 शॉट्स देखे थे. उसका रीज़न ये है कि वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग था
एंड मैं उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहा था। अदरवाइज द ओनली स्ट्रैटेजी आई वुड टेल यू टू फॉलो इज दिन रात एनसीईआरटी पढ़ते रहो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो और सोचो कि हाँ इस पार्ट से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट है, हाँ तो ये डेफिनेटली आ सकता है। एंड हाँ, तुम्हें इस ट्रैप से बिल्कुल बच के रहना है कि तुम किसी के डिजिटल नोट्स पढ़ लो, किसी यूट्यूबर के या फिर अपने किसी दोस्त के नोट्स लेके पढ़ लो। आई थिंक कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए वो चीज़ होती है जो तुम खुद लिखते हो। इट्स लाइक कि तुम जो लिखते हो वो तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्ट छप जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि तुम अगर एक चैप्टर पढ़ते हो उसके एटलीस्ट 2 से 3 पेज के फुल नोट बनाओ, हर चीज़ को लिखो, डिटेल में नहीं ब्रीफ में, ताकि तुम एग्जाम से पहले उस नोट्स को 2 बार पढ़ लो और मे बी कोई चीज़ रेफर करनी है तो वो तुम अपने क्वेश्चंस करते टाइम उसको अपने साथ रख सकते हो। That will be the best way for you to get really, really good marks and have a good hold on the concepts. So the next funda that I'm going to tell you is self-test or reflection. Well, this is like a checkpoint. कि तुमने कल रात जो अपने लिए एक्सपेक्टेशंस सेट की थी कि मैं आज ये करूंगा, क्या तुमने वो एक्चुअली आज किया? हर रात आई वांट यू टू गो एंड tick those boxes in your to-do list which you have made last night. And the reason why I'm telling you this is because self-realization is the best realization. अगर तुम खुद की expectations पे खरे नहीं उतर पाए तो वो गिल्ट तुम्हारे पास नेक्स्ट डे तक रहेगी और तुम्हें पुश करेगी कि तुम्हें हाँ आज तो मुझे कुछ करना है और आज मुझे अपने गोल कंप्लीट करना है। सो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 20 days और द नेक्स्ट 1 month, जब तक तुम्हारे बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते, सो डेफिनेटली you are going to get a good result, or irrespective of the boards or the subject that you have opted for. Goal strategy should work if you are consistent. तो बात करते हैं उन 2 सब्जेक्ट की जिनको तुम पिछले 2 साल से बहुत ही ज़्यादा इग्नोर मार रहे हो, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। तो जहाँ इंग्लिश की बात करें तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट पैराग्राफ से होता है, जो लिटरेचर वाला पार्ट होता है। एंड द बेस्ट वे टू मास्टर दैट इज कि तुम हर चैप्टर को जाके पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके अंदर मे बी कोई नया इवेंट होता है, देयर इज सम ट्विस्ट इन द स्टोरी, या फिर कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, या फिर कोई डायलॉग है, तो वो डायलॉग तुम खुद से सोचो कि अगर तुम एग्जामिनर की जगह होते तुम इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछ सकते थे। एंड आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स तुम्हारी स्कूल टीचर या फिर जहाँ से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो वो ऑलरेडी तुम्हें बता देंगे कि हाँ ऑलरेडी पिछले साल इससे सवाल आए थे, सो वो ऑलरेडी गिवन क्वेश्चंस होते हैं एंड आई थिंक वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। दैट विल मेक यू मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर दैट इज देयर। मैंने अपने टाइम में किया था एंड आई थिंक इट वाज सफिशिएंट फॉर मी टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। सो कमिंग टू फिजिकल एजुकेशन, एंड ऑनेस्टली ये दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था जो मैंने आज तक पढ़ा है। मेरे को ये रटने की क्या जरूरत है कि मैं कौन सा योगा किस टाइम पे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस पोज में करना चाहिए। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता था एंड मैं वो पढ़ भी नहीं पाता था। सो टू स्टडी फिजिकल एजुकेशन आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन यूट्यूब पे ज़ाकी सौदागर सर के बहुत अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और तुम्हें हर चैप्टर के बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे। तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ से कम्प्लीटली पूरा पढ़ सकते हो। एंड हाँ, इस पर तुम्हें पूरा टाइम स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इन कोर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, हाँ अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे हो, तुम्हारी जेई के लिए भी बहुत हेल्प हो जाती है। एनसीईआरटी मैंने अटेम्प्ट 1 के बाद बोर्ड्स के लिए पढ़ी एंड मुझे वो अटेम्प्ट 2 में बहुत हेल्प करी। सो ऐसे तुम्हारा भी एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन करने से बहुत हेल्प हो सकता है, बट देयर इज नो पॉइंट इन रीडिंग द पीई बुक। तो तुम कम्प्लीटली यूट्यूब पे रिलाई कर सकते हो और मे बी जो वो क्वेश्चंस देते हैं वही क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो। आई विल अटैच द लिंक फॉर ज़ाकी सर्स चैनल इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो तुम्हारी पिछले 2 साल से डेफिनेटली बहुत खराब हो चुकी है। वेल, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तुम्हें एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती एंड तुम्हें बस एक टिक मार्क करना होता है। तो उसके लिए डेफिनेटली तुम्हें कोई अच्छे से डिटेल सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। बट बोर्ड्स में जो एग्जामिनर है वो मैनुअली पेपर को चेक करता है, तुम्हारे क्वेश्चंस को पढ़ता है एंड तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को उसको समझाने के लिए तुम्हें डेफिनेटली एक डिटेल्ड अप्रोच वहाँ लिखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली तुम वो क्वेश्चन 2 लाइन में भी कर सकते हो, बट तुम्हें उसको जानबूझ के 5 लाइन का बनाना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर जब उसे पढ़े तो उसको समझ आए कि हाँ तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और तुमने वो फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया। सो हर आंसर को जो तुम लिखते हो पहले उसके मार्क्स चेक करो कि हाँ ये 5 मार्क्स का है, तुम 7 से 8 लाइनें उसमें डेफिनेटली लिख रहे हो। अगर तुम कोई फॉर्मूला का यूज कर रहे हो, बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मूला, अगर तुम्हारा आंसर आता है डेफिनेटली आंसर को हाईलाइट करो। अगर तुम ये सारी चीजें नहीं करते हो तो मे बी तुम्हें सब कुछ आता है, मे बी तुम बोर्ड्स के टॉपर बन सकते थे, बट जस्ट बिकॉज तुम्हारी प्रेजेंटेशन खराब है इस वजह से एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स काट लेगा। सो द रीजन आई से दैट आई मेस्ड अप इन माय बोर्ड एग्जाम बिकॉज बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले वी हैड आवर प्रीलिम एंड केमिस्ट्री के प्रीलिम्स में मेरे इतने खराब मार्क्स आए थे दैट यू कैन डिक्लेयर मी एज फेल्ड। इट वाज नॉट बिकॉज कि मैं पढ़ के गया और मेरे खराब मार्क्स आए जिसमें को एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर करने नहीं है, बट बिकॉज मैं जानबूझ के लिए उसके लिए पढ़ के ही नहीं गया। बिकॉज सब लोग यूजली उस टाइम पे जेई की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं एंड मैं भी उसी वजह से प्रीलिम्स और बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहा था। वेल आई फील कि जल्दी से जल्दी अगर तुम तैयारी शुरू कर दो तो जितना टाइम स्पैन तुम उसके लिए अलॉट करोगे तुम उतनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। एंड डेफिनेटली आई थिंक कि अगर मैं 15 दिन से 5-6 दिन एक्स्ट्रा या फिर पूरा 1 महीना तक तैयारी करके जाता
तो डेफिनेटली मेरे मार्क्स 90 या 95 प्लस आ सकते थे। बोर्ड एग्जाम्स बहुत हार्ड नहीं होते, तो 95 मार्क्स अचीव करना बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट यू नीड टू एस योर बोर्ड एग्जाम्स, चाहे तुम किसी भी बोर्ड के हो, CBSE, ISC, स्टेट बोर्ड, या फिर तुम्हारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो। So go and ask your doubts in the comment section. Also, I have a Telegram community which you can join. The name of the community is Scalar Aspirant Support, where I clear the doubts of people who are entering Scalar School of Technology. But हाँ, तुम्हारे board related doubt मैं वहाँ definitely clear कर दूंगा. And if you're interested in knowing about all the engineering entrance exam in India, you can definitely go and check this video out. And if you're interested in knowing more about Scalar School of Technology or any other next gen college, I have made many videos regarding them. You can definitely go and check them out. So best of luck for your board exams. Till then, stay tuned.